अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 लेकर सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की। चैप्टर 5 मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। चैप्टर 4 कंप्लीट तो करवा दिया लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, जो डिफ्रेंसिएशन हमारी चल रही थी उसमें आपको याद होगा तो मैंने आपको 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेफ्ट करवा दिया था। क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंसिपल से बेस करता था और जिसमें चैप्टर 1 से काम था। तो मैंने आपको कहा भी था कि पहले मैं चैप्टर 1 की लिमिट्स पढ़ा दूंगा, फिर मैं आपको वो 4.1 का कॉन्सेप्ट वो वाला करवाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पहुंच चुके हैं अपनी 1.6 में। हम 1.6 से ही स्टार्ट करेंगे, बाकी जो पीछे वाले हैं वो हम आखिरी में देखेंगे क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1.6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें लिमिट्स इवेल्युएट करनी है। इस लिमिट का मतलब क्या होता है, ये असल में लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू जीरो तक जा रही है, यानी जीरो के करीब करीब है लेकिन पूरी जीरो नहीं है। तो जब जीरो नहीं है तो हम आंसर में जीरो पुट भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पे करना आंसर में जीरो ही पुट है। मतलब ये हुआ इस बात का कि अगर x प्लस 1 अपॉन x है तो इसका मतलब कि x की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू जीरो ही नहीं है तो आंसर जीरो आना भी नहीं चाहिए। मतलब इन्होंने कहा है कि जीरो तक जा रहे हैं लेकिन जीरो नहीं, जीरो से जस्ट पहले हम रुक गए, यानी 0.00001 पे होंगे ये करीब करीब। ठीक है, इसका मतलब कि आंसर जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, और क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है तो हम इनफाइनाइट भी इसको नहीं बना सकते। ठीक है, छोटी वैल्यू है तो छोटा ही आंसर भी आना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि हमें x की वैल्यू जीरो तो पुट करनी है लेकिन आंसर जीरो नहीं लेकर आना, क्योंकि जब वैल्यू जीरो है ही नहीं, जीरो तक जा रही है बस, जीरो खुद नहीं है, तो वो आंसर को जीरो भी नहीं कर सकती। मतलब क्या हुआ कि हम इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से बचना है हमें, x की जगह क्या पुट करना है, जीरो करना है, बस इतना समझ लें। ठीक है, और जीरो आंसर नहीं आना चाहिए, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब मैं सॉल्व करवाता हूं आपको। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि x की वैल्यू जीरो तक जा रही है, जीरो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन 4x स्क्वायर और 2x। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को जीरो पुट करना है। अगर देखें मैं अभी जीरो पुट कर देता हूं x की जगह पे तो सबके सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो से तो मुझे बचना था और आंसर ही जीरो आ रहा है, मतलब मैं अभी ये x की वैल्यू पुट नहीं कर सकता। मतलब मुझे अपने फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे भाई, ऊपर से x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमने x कॉमन निकाला, माइनस है यहाँ पे 2x और फिर प्लस 1। नीचे से भी देखें x कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमने x भी नीचे से कॉमन निकाला। यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, इस x से ये x हो गया कैंसिल। ठीक है, क्या क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 4x प्लस 2। ठीक है, अब देखेंगे हम x की वैल्यू जीरो पुट करके क्या आंसर जीरो आ रहा है। अगर आ रहा है तो मजीद सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं आ रहा है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अगर मैं यहाँ x की जगह जीरो पुट करता हूँ, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा क्योंकि ये प्लस हो रहा है। यहाँ पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा लेकिन ये बच जाएगा, मतलब नीचे से भी कुछ बच रहा है, ऊपर से भी कुछ बच रहा है, मतलब आंसर जीरो नहीं होगा। तो अब हम लिमिट अप्लाई करा सकते हैं, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स अप्लाई करा देते हैं। अब लिमिट्स कैसे अप्लाई होंगी, जहां जहां पर x है वहां वहां आप क्या रख दें, जीरो रख दें। 0 प्लस 1 4 0 प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इन सबको तो क्या आंसर आएगा, यहां से बचेगा 1, नीचे से बचेगा 2, क्योंकि ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। कितनी आसानी से हो रहा आंसर, बस आपने दिमाग में यही बात रखनी है कि जीरो और इन्फिनिटी होने से अपने सवाल को बचाना है बस। और ये x की वैल्यू है, मतलब
जीरो तक जा रही है, जीरो नहीं है, कोई भी यहाँ पर वैल्यू होगी वहां तक पहुंचेगी लेकिन खुद वो वैल्यू नहीं होगी, लेकिन पुट हम वही करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये आंसर आता है 1/2। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 2। चले बच्चों, अब हम आ गए किस पे, इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब लिमिट चेंज है, लिमिट x है, अप्रोच कर रही है कहाँ तक, 3 तक, 3 तक जा रही है, 3 खुद नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर 3 पुट कर दिया जाए तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उसी से बचने के लिए हम लिमिट्स के जरिए सवाल को सॉल्व करते हैं, तो आंसर कुछ और हो जाता है हमारा। x² -9/x-3। क्या कहा था मैंने, जीरो होने से बचाना है, तो जीरो हो जाएगा। अगर देखें मैं 3 पुट करता हूँ, 3 - 3, 3² 9 - 9, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, हर जगह जीरो जीरो हो रहा है, मतलब इसी से तो बचना है मुझे, ठीक है। इसी वजह से तो हम लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। x3 क्या आएगा आंसर, ऊपर देखें फॉर्मूला बन रहा है a² - b², नीचे x - 3 ऐसे ही आ जाएगा, a² - b² बन रहा है, हम फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे, a + b और a - b, नीचे भी आ जाएगा x - 3, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x - 3 से x - 3 हो गया कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, x अप्रोचेस टू 3, x + 3 बच रहा है मेरे पास सिर्फ। अब मैं 3 देखें पुट करूंगा, अब कहीं से भी ये जीरो नहीं हो रहा, मतलब लिमिट से सॉल्व करने का ये फायदा है कि अगर कोई वैल्यू किसी के करीब तर पहुंच रही है तो उसको हम लिमिट से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर खराब नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ आंसर हमें मिलेगा। तो x + 3 यहाँ पुट किया जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, 3 + 3, यानी अप्लाई कर रहे हैं लिमिट्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अप्लाइंग लिमिट्स, ठीक है। तो 3 + 3 क्या आ जाएगा आंसर आपका, 9। कितनी आसानी से मिल रहा है आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलें बच्चों, अब हमें किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसे ही है, बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जीरो या इन्फिनिटी ना हो किसी भी तरीके से। तो अभी लिमिट हमारी क्या है, अप्रोच कर रही है कहाँ तक, 2 तक, 2 पुट किया जाएगा यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ जहाँ x आ रहा है, तो हम दिमाग में ही करके देखते हैं, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर है, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 4 और 6 होंगे 10, 10 - 10 जीरो हो रहा है, ऊपर भी इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा जीरो, तो इसी चीज से हमें बचना है। तो और इसी बचत के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट्स के जरिए अपने सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x² - 5x + 6, x² - 7x + 10, ठीक है, जीरो हो रहा है, इसी वजह से हमें मजीद सॉल्व करना पड़ेगा, वरना हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक हम करा सकते हैं, 6 × 1 = 6 और 2 × 3 = 6, तो 2x - 3x के जरिए मैंने मिडिल टर्म ब्रेक करा ली, नीचे भी 10 × 1 = 10 और 5 × 2 = 10 के जरिए ये ब्रेकिंग हो जाएगी, ठीक है। एलसीएम कह रहा हूँ, कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ जाएगा तो x - 2 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो भी x - 2 बचेगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, x - 5 बचा, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आया तो भी x - 5 बचा। ये लिमिट x अप्रोच कर रही है कहाँ तक, 2 तक, लिमिट x अप्रोच करेगी कहाँ, 2 तक, x - 2 आ गया कॉमन और x - 3 बचा, नीचे x - 5 आ गया कॉमन, तो क्या बचा, x - 2 बचा, ठीक है। x - 2 से x - 2 हो गया कैंसिल, अब ऊपर x - 3 बच रहा है और नीचे x - 5 बच रहा है। लिमिट हमारी है x अप्रोच कर रही कहाँ तक, 2 तक, ठीक है। अब 2 मैं पुट करूंगा, अब कहीं से भी आप देखें ना ऊपर जीरो हो रहा है ना नीचे जीरो हो रहा है, ये फायदा होता है लिमिट के जरिए सॉल्व करने का। अब हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। x की जगह क्या पुट किया जाएगा, 2 - 3, नीचे भी 2 - 5, तो ऊपर माइनस का 1 बचेगा, नीचे माइनस का 3 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा माइनस, आंसर आ गया आपका 1/3। कितना आसान है सवाल, बस यही सोच दिमाग में रखनी है कि किसी तरीके से जीरो ना हो, जीरो से हम बच जाएं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इजी सा क्वेश्चन है, बस वही बात है कि पहले आपको
लिमिट अप्लाई करके चेक करना है क्या वाकई 0 हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। देखें पहले मैं सोचता हूँ 5 का स्क्वायर किया 25 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, देखिए लिमिट 5 है, 3 5 ज़ा 15, 25 और 15 40, 40 में से 10 माइनस किया 30, मतलब ऊपर तो 0 नहीं हो रहा। नीचे आते हैं टी स्क्वायर 25 और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 50, 13 5 ज़ा 65 माइनस 10 कराएंगे तो मतलब 0 नहीं बचेगा कहीं से भी। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। टी की जगह क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर 3 5 माइनस 10 2 5 स्क्वायर 13 5 माइनस 10। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 5 ज़ा 15 माइनस 10, 5 स्क्वायर 25, 2 से कराएंगे 50 हो जाएगा, 13 5 ज़ा 65 माइनस 10, 25 15 40 हो जाएगा, 40 में से 10 माइनस करेंगे बचेगा 30, 50 और 65 हो जाएंगे 115 यानी 115, 115 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 105। ठीक है, अब ये भी 5 नहीं 15 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 15 2 ज़ा हो जाएगा 30 और 15 7 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 105। तो आंसर क्या आ गया भाई मेरे पास 2/7, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने, सवाल हो गया। अब आपको समझ आ गया कि कब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है और कब डायरेक्ट नहीं करनी। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें फिर हम बढ़ते हैं आगे।